हेलो टू ऑल, वेलकम टू एजुज्ञान। ओके, तो आम लास्ट क्लास रे पढ़ी पॉल्यूशन उपरे। तो पॉल्यूशन पर आमर सेटा केमती अफेक्ट करूची क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जमती करूची कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करूची, ए सब जिनस आम पढ़िले। तो सही रिलेटेड आम तापर जीवा फर्दर क्लाइमेट चेंज को एंड इट्स ग्लोबल एफर्ट्स। ओके, तो क्लाइमेट चेंज केमती ओवरऑल होची, तार कॉज एंड इफेक्ट कौन होची, देन आमर कौन कौन इंटरनेशनल किसी भी कन्वेंशन रोचे कि आमर नेशनल लेवल रे किछि रोचे जोटा कि आमर प्रिवेंट करिवो क्लाइमेट चेंज केमती। तो सेटा टिके पढ़िबा। ओके, जति क्वेश्चन आसुची डायरेक्ट से रिलेटेड आम हेतिकी कवर करी जिबा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देख डेफिनेशन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कौन होची माने इट रेफर्स टू द एवरेज लॉन्ग टर्म चेंजेस ओवर द एंटायर अर्थ। ओके, तो कौन होची ना गोटे एवरेज लॉन्ग टर्म चेंजेस रोचे हला, जोटा कि फट के तुम जानी परिबनी किंतु धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटा बढ़ी बढ़ी जाउची। सो दिस इंक्लूड वार्मिंग टेम्परेचर्स एंड चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन एज वेल एज इफेक्ट्स ऑन अर्थ्स वार्मिंग। ओके, तो मोस्टली कौन होची ना टेम्परेचर गोटे कहूची और रेनफॉल गोटे पैटर्न जोटा प्रेसिपिटेशन हला, ए सब जिनस हम चेंजेस देखा पाउचे। तो एटा गोटे दि दिन कि वर्ष दि वर्षर कथा नुह, धीरे धीरे स्लोली सेटा गोटे चेंज आसिला परे तापरे सेटा गोटे स्टेबल फॉर्म रे हम जानि पारुचे कि ओके गोटे चेंज आसुची हमर ए जगह रे एम्ति होची एबे, बुझियला। सो दैट इज योर एक्चुअली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। कौन होची तार किछिटा इफेक्ट देछि, कौन कौन ना राइजिंग सी लेवल। ओके, तो सी लेवल राइज करूचे हम देखुचे बहुत सारा एमती न्यूज पेपर रे भी आसुची। धीरे धीरे हमर कौन होची आर्कटिक ओशन जोटा हला तार आइस केमती मेल्ट करूची कि माने तमरो सी लेवल राइज करूची अलार्मिंग रेट रे। तो सेति पई क्लाइमेट चेंज रे बहुत डिस्कशन होची। ओके, देन श्रिंकिंग माउंटेन ग्लेशियर। तो माउंटेन ग्लेशियर माने सेतिर जो स्नो अछि तो सेगुडा भी धीरे धीरे कौन होची मेल्ट करूची, बुझियला। कारण ग्लोबली जदी टेम्परेचर राइज करूची तो ऑब्वियसली मेल्ट करिवो ना। देन होची आइस मेल्टिंग एट अ फास्टर रेट देन यूजुअल इन ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका एंड द आर्कटिक। तो ए सब जगह रे कौन होची आइस जो रेट रे मेल्ट करे एटी कौन होची आइस मेल्टिंग बहुत फास्टर रेट रे होची, बुझियला। नेक्स्ट योर चेंजेस इन फ्लावरिंग एंड प्लांट ब्लूमिंग टाइम्स। ओके, तो नॉर्मली गच्छ कि फूल जतबेले बढ़ुची तो सेमाने गोटे नॉर्मल पेस रे होचंती। जदी टेम्परेचर आ जदी हम रेनफॉल टा पैटर्न टा टिके चेंजेस आसुची, ओके धीरे धीरे हेकिना पीरियड ऑफ टाइम रे जदी चेंज आसुची ताले हमर कोन होची हमर ब्लूमिंग जो प्लांट ग्रोथ हो कि फ्लावर ब्लूमिंग रे तातरे भी हमें चेंजेस देखा को पाइबा। ओके, सो नेक्स्ट होची देखो कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। कौन कौन कॉजेस रहउची एंड इफेक्ट कौन रहउची दैट यू हैव टू रिमेंबर। कौन रहला एठी ना फर्स्ट होची कॉजेस रहला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑब्वियसली आमे इंडस्ट्रियलाइजेशन रे अधिक पूरा मात्रा रे करूचे बोली सेबडा केमिति अफेक्ट करूची, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो ए सब जिंस हमर पॉल्यूशन बढ़ी कि तापरे क्लाइमेट चेंज गोटे पीरियड परे करूची। ओके, सो एनर्जी यूज, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जोटा कि मु जेमति कहितली लास्ट क्लास रे हमर केमिकल फर्टिलाइजर हो कि पेस्टिसाइड हो ए सब जिंस जो यूज करूचे तो डायरेक्टली सेटा कोन लैंड और सॉइल को पॉल्यूट करूची। देन पुनी जदी हमर एसिड रेन होची सब इंटरलिंक्ड अछि, बुझियला। देन डिफॉरेस्टेशन, गच्छ काटुच तो डिफॉरेस्टेशन रो हमर कोन होची लैंड को डेफिनेटली हमर फॉरेस्ट जाउची तापर ओवर ग्रेजिंग हला ए सब जिंस रो कोन होची हमर लैंड पॉल्यूशन हला कि तमरो टोटली ऊपरे सॉइल इरोजन होची तापरे प्रॉपर वर्षा हेई परिबनी तापरे फ्लड कंट्रोल हेई परिबनी गच्छ न रहले तो सब जिंस सेमती। देन होची लाइफ स्टॉक, कंज्यूमर प्रैक्टिस, देन ट्रांसपोर्ट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, पॉल्यूशन। तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जानि परछ जत्ते आमे कोन होची ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करबानी रिसोर्स रे बहुत अधिक यूज करबा, सस्टेनेबिलिटी देखिबानी, फ्यूचर जनरेशन कथा चिंता करबानी, देन डेफिनेटली कोन होची हमरो एबे आमे कोन तार इफेक्ट देखा को पाउचे। तो पॉल्यूशन एबे पॉल्यूशन विषय पढ़ितने तेनु सब रिलेटेड पॉल्यूशन रो भी हमर क्लाइमेट चेंज टा ओवरऑल होची। किंतु इफेक्ट कौन कौन देला ना राइजिंग टेम्परेचर, फर्स्ट ऑब्वियसली राइजिंग टेम्परेचर, देन योर राइजिंग सी लेवल। तेन टेम्परेचर बढ़ुची राइजिंग सी लेवल हला कारण आइस कौन होची मेल्ट करूची। अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न कारण आमे अबे प्रेडिक्ट करि पाउने केतेबेले कौन होची ना अचानक को जगह रे हमर कौन होची ना फ्लड आस जाउची तो सेउडाला अनप्रेडिक्टेबल हमर अर्थक्वेक आस जाउची कि वोल्केनिक इरप्शन हला, बुझियला। तो से सब जिंस अनप्रेडिक्टेबली होची। ओके, देन होची इंक्रीज इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट, एक्सट्रीम कंडीशन को जाउची सेटा। देन होची लैंड डिग्रेडेशन कारण हमर जदि डिफॉरेस्टेशन होची कि हमर जे कोनोसी टाइप रो पॉपुलेशन बढ़ला माने सब जिंस रे कोन होची फ्रैगमेंटेशन होची अलग अलग जगह रे सेठी सब कोन होची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ला कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सब ग्रोथ कला को हमर वेजिटेशन को कोन होची इकोसिस्टम को अफेक्ट करचंती। तो हमर एनवायरनमेंट जतले खराब होची तो लैंड डिग्रेड भी करची। देन लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडायवर्सिटी सबुट अधिक कारण बायोडायवर्सिटी जतेले भी अफेक्ट कला माने अल्टीमेटली समस्त अफेक्ट हेबे, बुझेला। समस्त काना फूड चेन रो कि गोटे इकोसिस्टम रा पार्ट अछंती, गॉट इट। सो व्हाट आर द सोशल इंपैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। जदि सोशल इंपैक्ट कहबो ताले कोन होबो ना डिस्प्लेस्ड पीपल, पॉवर्टी, लॉस ऑफ लाइवलीहुड कारण लोक मान जो एपट सेपट चेंज होचंती एमती सब टाइप रो कंडीशन आसे लोक माने भी तो नॉर्मल रही परिबेन ना। सो डिस्प्लेस्ड पीपल हला, देन कोन होची ना पॉवर्टी आसीबो, माइग्रेशन हबो, हंगर हला, माल न्यूट्रिशन कारण जदि एग्रीकल्चर अफेक्ट हबो तारे ऑटोमेटिकली फूड सिक्योरिटी सेडा भी असुविधा हबो। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीज कारण वाटर पॉल्यूशन ने कहतले केमते डिजीज होची तो अलगा विभिन्न प्रकार जिंस रे पॉल्यूशन हे कि भी डिजीज हबो। देन ग्लोबल फूड एंड वाटर शॉर्टेज तो सब जिंस रे प्रॉपर हमको जोटा दरकार सब जिंस रे शॉर्टेज हेबा को लागिबो। ओके, नेक्स्ट देखिबा
फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ओके कौन कौन फैक्टर्स हम रहुची जोड़ा कि आमे भी पढ़िले कॉजेस रे से गुडा ही ग्लोबल टेम्परेचर राइज होची वार्मिंग ऑफ ओशन हला देन होची श्रिंकिंग ऑफ आइस शीट्स ग्लेशियल रिट्रीट डिक्रीज्ड स्नो कवर काना तमरा सब स्नो गुडा धीरे धीरे मेल्ट करूची सी लेवल राइज करूची ओशन एसिडिफिकेशन ओके देन होची एक्सट्रीम इवेंट्स एंड डिक्लाइनिंग आर्कटिक सी राइज ओके तो सब जिंस सही एक दूसरे सहित लिंक्ड अच्छी बुझेला या डिटेल जो दरकार नहीं एगुड़ा हूँ इफेक्ट बोली डायरेक्ट मन रखा कज एंड इफेक्ट तुम डायरेक्टली पचार ओके ये देख इंडिकेटर्स ऑफ वार्मिंग वर्ल्ड रो देछि केमती ग्लेशियर्स होछि केमती मेल्ट होछि टेम्परेचर टा ओवर लैंड कोन होछि धीरे धीरे राइज करिवो देन स्नो कवर होछि धीरे धीरे कमुछि ट्री लाइन्स शिफ्टिंग पोलवर्ड एंड अपवर्ड तो कौन हो धीरे धीरे गछर संख्या कमुची देन स्प्रिंग कमिंग अर्लियर जोटा कि सीजन गुडा एपट सेपट होची वेदर गुडा एक्सट्रीम इवेंट हला लकु बुझेला कारण गछ से कहले ना प्लांट ग्रोथ हला कि ब्लूमिंग पीरियड सब एपट सेपट होची जणा पड़नी किछि देन हला स्पीशीज माइग्रेटिंग पोलवर्ड एंड अपवर्ड तो ऑटोमेटिकली जदी हमर इकोसिस्टम हला कि नॉर्मल वेजिटेशन ग्रोथ सब माने एपट सेपट हबो तल सेठी जो रहुचंदी स्पीशीज हला ऑर्गेनिज्म हला से मानकर भी अफेक्ट हबो तो अल्टीमेटली से माने भी माइग्रेशन करेंगे से माने भी गोटे स्टेबल फूड इकोसिस्टम खोजिबे जोटा कि होनी तो तांकर भी कोन होची तांकर भी एक्सटिंक्शन हेबार चांस अछि ओके तो ओशन हीट कंटेंट तेनो ओशन रे भी कोन होची ना हमर हीट कंटेंट टा बढ़ुची बुझेला देन सी आइस टा कमुची सी लेवल टा बढ़ुची सी सरफेस टेम्परेचर कोन होची टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जाउची एयर टेम्परेचर नियर सरफेस जोटा ट्रोपोस्फियर रे बढ़ुची टेम्परेचर ओवर ओशन भी बढ़ुची ह्यूमिडिटी भी बढ़ुची ओके तो जोड़ा सब खराब कंडीशन हला धीरे धीरे हमर बढ़ुची सो इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कौन कौन होची इंडियन एग्रीकल्चर से कहया को चाहूँ कौन होची जदि हमर क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिकली इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम रे केमती अफेक्ट करूची तो फर्स्ट होची फ्रीक्वेंट ड्रॉट जोटा कि एबे हमर होची हेते पई कोन होची फार्मर सुइसाइड केस भी बहुत आसुची कारण जदि प्रॉपर गोटे आमे जदि हमर केतेबेले वर्षा आसीबो केतेबेले खरा आसीबो जदि आमे ठीक से प्रेडिक्ट करि परिबानी एपट सेपट होची देन डेफिनेटली हमर जेकोनोसी ग्रोथ हबे जो गछ लगौचे कि फसल करूचे सेटा ठीक टाइम रे हमको कोन होची यील्ड दबनी देन अल्टीमेटली कोन होची ड्रॉट फ्रीक्वेंटली आसीबो से कंडीशन जोटा अछि ग्रोथ पई हबनी तो गछ भी मरिबो एंड से लैंड भी खराब होची बुझेला तो फूड सिक्योरिटी इशू ऑब्वियसली जदि ग्रोथ हबनी ताले कोन हबो हमर फूड सिक्योरिटी यील्ड हबनी जदि फूड भी मिलिबनी देन होची हीट वेव आर कॉजिंग स्ट्रेस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो हीट वेव जति के टेम्परेचर बढ़िबो तो एयर टा कोन होची हेति की गरम हबो तो हीट वेव बढ़िबो कारण हीट वेव रे भी डायरेक्टली कोन होची हमर मनिसन को भी अफेक्ट करबो डिजीज हबो कि आमे निजे माने सफर करिक हीट वेव रे बहुत लोक मरि जाउछन देखुछ दैट इज एंड प्लांट ग्रोथ भी कमी जिवो बुझेला देन होची फार्म इनकम लॉस तो ऑब्वियसली तांको लॉस हबो देन डिप्लीशन ऑफ फार्म लैंड एंड वाटर लेवल ओके डिक्रीज हबो गॉट इट देन होची इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी तो बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट करूची केमती ना क्लाइमेट चेंज हैज द पोटेंशियल टू कॉज इमेंस बायोडायवर्सिटी लॉस अफेक्टिंग बोथ इंडिविजुअल स्पीसीज एंड देयर इकोसिस्टम दैट सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन वेलबीइंग तो जो माने एक्चुअली सपोर्ट करछन एंटायर इकोसिस्टम रो ग्रोथ रे उल्टा से माने को कोन होची ना अफेक्ट हेबे बुझियला तो से माने अफेक्ट हला हमें भी ऑब्वियसली अफेक्ट हबु as per WWF कौन होची वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ओके तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यार फुल फॉर्म मन रखिथिबो क्वेश्चन डायरेक्ट आसी पारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी तमे जानि थिबो जो हमर अर्थ आवर गोटे हमें मेंटेन करू घंटे जोटा बिना इलेक्ट्रिसिटी रे रहबा को पूरा एंटायर वर्ल्ड मेंटेन करे अर्थ आवर तो सेटा भी हमर WWF ही हमर काढे ओके एक्चुअली अर्थ आवर मुझे भूल कही बोधे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल से बोधे टिके मुझे चेक करी कहबी बाकी दिस यू हैव टू रिमेंबर कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ओके फुल फॉर्म टा बस सो स्पीसीज फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द पोल्स आर एट रिस्क तेणु जेतिकी अच्छी ट्रॉपिक्स माने टोटली ऊपर ट्रॉपिक जोटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन देन हमर टेम्परेट रीजन हला पोल रीजन हला पोलर रीजन तो सब कोन होची ना धीरे धीरे सब जगह अफेक्ट करूची ओके रिस्क रहउची सो मेनी स्पीसीज मे बी अनेबल टू मूव टू द न्यू एरियाज क्विकली इनफ टू सर्वाइव चेंजेस जदि तांकर ओरिजिनल जगह रे किछि चेंजेस आसुची जोठी कि से माने सर्वाइव करि पाउनांती देन डेफिनेटली दे विल कोन थिंक अबाउट मूविंग और माइग्रेटिंग तो माइग्रेट करिया पई भी एते जल्दी फटकिना से माने चेंज करि परिबेनी तो तांका पॉपुलेशन पई अफेक्ट हबो दैट इज व्हाई से अल्टीमेटली कोन होची तांकर कोन हबो एक्सटिंक्शन हेबार चांस अछि गॉट इट नेक्स्ट होची क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ रे केमते इंपैक्ट पकोची अ वार्मर एंड मोर वेरिएबल क्लाइमेट वुड रिजल्ट इन हायर लेवल ऑफ सम एयर पोल्यूटेंट इंक्रीज्ड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज थ्रू अनक्लीन वाटर एंड थ्रू कंटामिनेटेड फूड बुझेला डायरेक्टली जोटा होची सो क्लाइमेट चेंज एंड द रिजल्टिंग हायर ग्लोबल टेम्परेचर आर कॉजिंग इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड मु कहितली जोटा कि सब अचानक जोटा वेदर इवेंट गुडा को होची अनएक्सपेक्टेड वेदर इवेंट तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लड हला ड्रॉट हला तो लीडिंग टू द रिस्क ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन ओके सो क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर फैक्टर इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कारण वाटर पॉल्यूशन हो कि तमरो जे कोन से टाइप ऑफ फ्लड जदी भी हला तो सेथुर कोन होची धीरे धीरे हमरो
ए टाइप रो इन्फेक्शियस डिजीज भी स्प्रेड हबार चांस अछि राइजिंग टेम्परेचर एंड चेंजिंग पैटर्न ऑफ रेनफॉल आर आल्सो प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज क्रॉप यील्ड ऑब्वियसली एबे जोडा पढितला हम एग्रीकल्चर रे देन स्ट्रेसिंग फूड सप्लाई अल्टीमेटली लीडिंग टू प्रिवेलेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन कारण से एग्रीकल्चर हम जानिथिले ऑलरेडी कोन ना हमर फूड सिक्योरिटी इश्यूज आसुची सो माल न्यूट्रिशन भी हेबार चांस अछि इंडियाज रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज तनु कोन कोन रेस्पॉन्स अछि एगुडा को हम डायरेक्टली मन रखिबा यार की वर्ड कोन डायरेक्ट क्वेश्चन ओके नेशनल क्लीन एनर्जी फंड को ईयर एस्टैब्लिश 2010 रे okay to finance and promote clean energy program as well as to fund clean energy research in the country तो obviously research activities को finance करिवो तापरे कोन होची ना promote करिवो clean energy program को बुझियला national mission on use of biomass in thermal power plant तो under ministry of power ओके एटा को अंडर होची ना मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर रे जाउची तो बायोमास भी कोन होची ना इट इज अ टाइप ऑफ कोन होला तमरा रिन्यूएबल रिसोर्स को कोहा बडी थर्मल पावर प्लांट रे कोल जगह रे आमे कोन होची बायोमास यूज करि परिबा जोथरे कि हमर कोन होची कोल को जतले हम बर्न करछु कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत अधिक किंतु बायोमास रे जदि तमे बर्न करूछबी हेटी जत्ति के अमाउंट रो दरकार हबो कार्बन डाइऑक्साइड ताको बर्न करिया पई हेति कि रिलीज हबो तो एटा कंपेंसेट हिजो बुझियला तो सेति पई अधिक अमाउंट रे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हे कि ना पोल्यूशन करिवो नाही जोडा कि हमर कोल केस रे होची दैट इज व्हाई आमे प्रेफर करछु बायोमास कोन हबो बर्निंग रे थर्मल पावर प्लांट रे यूज करिया पई गॉट इट तो एम हैला टू एड्रेस द इशू ऑफ एयर पोल्यूशन बुझेला एयर पोल्यूशन को एड्रेस करिवो टू ड्यू टू फार्म स्टबल बर्निंग द स्टबल बर्निंग जोटा कि आमे जेमति कि कहितले शिफ्ट कल्टीवेशन झूम कल्टीवेशन ओके तो स्टबल बर्निंग माने सेई जगह रे करी कि कोन होची एयर पोल्यूशन करूचंती ऑब्वियसली जोटा कि दिल्ली साइड रे बेसी हेलाडो सेई रिलेटेड भी हमर पोल्यूशन बढ़ुची एंड टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट एंड थर्मल पावर जनरेशन तो कार्बन फुटप्रिंट माने कोन द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन जीएचजी हमर केते अमाउंट रो ग्रीन हाउस गैस एमिट होची ड्यू टू डेली एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड योर कार्बन फुटप्रिंट बुझेला त डेफिनेशन तो डायरेक्ट पचरे पर कार्बन फुटप्रिंट कोन दैट यू हैव टू आंसर देन होची भारत स्टेज एमिशन टू इंप्लीमेंट द बीएस 2000 माने बीएस 1 vehicle emission standard in 2000 followed by BS 6 in 2016 त माने एबे हमर कोन अछि BS जेटा भारत स्टेज एमिशन 6 आमे फॉलो करछु ए पर्यंत बुझेला तो कोटा फॉलो करछु ना BS 6 एमिशन गॉट इट BS 6 standard then होची इंटरनेशनल सोलर अलायंस ओके लॉन्च ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस तो ना हमें सोलर एनर्जी ऊपर जदी हमें प्रायोरिटी दोचे तले इंटरनेशनल सोलर अलायंस रेटा एथरु डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसा यार हेडक्वार्टर कोठी हेडक्वार्टर होची कोठी गुरगांव बा गुरुग्राम ओके तो सेठी होची कोन हमरो हेडक्वार्टर गॉट इट बस किछि किछि बेसिक जिंस कीवर्ड आ कोठी कोन अछि डायरेक्ट खाली मन रखिबो को ईयर एस्टैब्लिश हेतिला बा को कंट्री हेतरे पार्टिसिपेट करछि बा तार कोन 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 होछि तार मेन एम कोन अछि ओके हेति की जानिबार देन होछि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एनएपीसीसी ओके डायरेक्ट क्वेश्चन आसे तथरे कोन लिखाबो दैट इज लॉन्च्ड इन 2008 ओके मन रहइबो aim होछि to create awareness among the representatives of the public, scientist, industry and communities on the threat posed by climate change तो नथरे awareness create पई कोन होछि ना NAPCC कराहला बुझेला तोड़ा climate change पई डायरेक्ट जानलो environmental impact assessment जोटा कि EIA तो EIA फुल फॉर्म भी पचारि पारे that is your environmental impact assessment it is the management tool for identifying environmental, social and economic impact of a project before decision making तो जे कोन से टाइप रो प्रोजेक्ट गोटे हम डिसीजन मेकिंग पूर्वरु फाइनल अप्रूवल EIA दोची ताकि सेटा कोन होछि ना क्लाइमेट चेंज रे रिलेटेड केते हमर अफेक्ट करबो सेटा से कहिबो जदी हेडा बहुत अफेक्ट करूची तो डेफिनेटली से नो कहले आ से जिंस हबो नाही बुझियला तो प्रोजेक्ट फाइनल डिसीजन मेकिंग कोड रुची EIA करूची एनवायरनमेंट रिलेटेड से चेक करूची गॉट इट नेक्स्ट होची ग्लोबल इनिशिएटिव टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज तो ग्लोबल रे कोन कोन रहुची हमर देखिबा आईपीसीसी फर्स्ट हला इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एवडा डायरेक्ट क्वेश्चन आसे ओके फुल फॉर्म गुडा डायरेक्ट मन रखिबो लॉन्च केबे हितला दैट यू हैव टू रिमेंबर एस्टैब्लिश हेची केबे 1988 बाय द WMO ओके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ओके so responsible for advancing knowledge on human induced climate change हमर ह्यूमन एक्टिविटीज जो केमती क्लाइमेट चेंज होची सेटा से बतै कि तापर ताऊ केमती कोन कर्व करिवार अछि से कहूची तापर होची COP15 ओके दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 लिखा होची ओके तो एटा होची कोन हला क्लियर टारगेट टू एड्रेस ओवर एक्सप्लॉइटेशन pollution fragmentation and unsustainable agricultural practices सब होची से क्लाइमेट चेंज रिलेटेड स्पेसिफिक तुमको न पचारि पारे जदी किछि गोटे बहुत बड़ा एक्टिविटी सेही क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस रे हेची देन ओनली तुमको मन रखियार बुझेला तो COP15 हला देन COP21 लिखाउची it aims to reduce global greenhouse gas emission and an effort to limit the global temperature increase okay by 2 degrees celsius above pre industrial level बुझेला सो रेड लिखाइची तापरे primary objective is to reduce emission from deforestation and forest degradation okay
तो एथरे कोन होची ना एटा होची डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जोटा होची ता रिलेटेड तमे रेड रु जानुच बुझेला देन रेड प्लस देची दैट इज इट्स अ वॉलंटरी क्लाइमेट मिटिगेशन पाथ ओके अंडर UNFCCC यूनाइटेड नेशंस कोन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज so its objective is to conserve forest carbon stock sustainable management of the forest तामाने से कहूचे जोथरे की forest degradation आउ तमरो deforestation जो जिनसर होची सेटा हमें red हमको बताउची red plus रे हमें कहूचे केमिति afforestation के कोन कोन करी की forest को पुनी conserve करि परिबा बुझेला लिंक अछि तो जानि परिबो डायरेक्ट ओके देन कम्स योर अर्थ समिट तो अर्थ समिट ता बहुत इंपोर्टेंट कारण सेथरो बहुत क्वेश्चन आसे दैट यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली कोन होची ना द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन environmental and development UNCED तो अर्थ समिट ता कोन UNCED अंडर आछि आल्सो नोन एज रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस और अर्थ समिट तर आल्सो अदरवाइज नेम गुडा का मन रखिबो पचारे क्वेश्चन this led to the development of agenda 21 forest principle and rio declaration on environment and development this is important काहे कि because earth summit रो तापर हमर एई सब important जिंस बाहर छी तो agenda 21 बड़बड़े क्वेश्चन पचारे तो सेटा जानिबो that related to your sustainable development एजेंडा 21 कहला माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तमे बुझिबो तो सेटा अर्थ समिट रो ही हमर ए टर्मटा आसीची बुझेला देन होची UNFCCC साइंड इन 1992 एट रियो समिट बुझेला रियो समिट रो हिची सो सेक्रेटेरिएट होची गोटे बॉन जर्मनी रे इट एक्नॉलेजेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ ऑल द कंट्रीज the efforts of climate change and call for special effort to ease the consequences especially in developing country तो Rio plus 10 तापरे आसीची कोन ना इट वाज अ डेकाडल रिव्यू माने प्रति 10 वर्ष रे सेटा रिव्यू करा जाय ऑन द एजेंडा 21 तो जो एजेंडा 21 हमर अर्थ समिट रो आस्थिला ताकू रिव्यू प्रति 10 वर्ष रे करला को Rio plus 10 समिट गोटे हुए बुझेला 1992 रो हेची तनो को ईयर बास के मन रखिबार तार फुल फॉर्म जानिबो एंड काहे की होची एति की पर्पस ओके देन होची यूनाइटेड देखो डायरेक्ट एने क्वेश्चन आसीबो द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ओके UNFCCC जोटा हला गॉट इट डील्स विथ तो से कहा सहित डील करूची को रिलेटेड ना रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल आमे तो किछि बिल्कुल फॉसिल फ्यूल कथा पढिने नो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन एमती किछि पढिने रिडक्शन इन यूरानियम कथा किछि पढिने नो देन होची ग्रीन हाउस गैस एमिशन मिटिगेशन एटा कारण जेहेतु आमे क्लाइमेट चेंज केमती बेटर करि परिबा ओके तो कम्बाट करिया पई तो मिटिगेशन लिखाई छि माने जानलो कि ओके ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्लाइमेट चेंज कथा कहि छि सो UNFCCC आंसर विल बी दिस ओके नेक्स्ट देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ व्हाट तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कोन हबो टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर डिप्लेशन ग्लोबल वार्मिंग एसिड रेन फोटोकेमिकल स्मॉग एंड नन ऑफ दिस ओके तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें कोन पढतिले बे ना ओजोन लेयर डिप्लेशन रे हमें पढतिले बे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन की गाली एग्रीमेंट गॉट इट तो सेमिति पढले कोन ना कीवर्ड रो ओजोन लेयर डिप्लेशन कथा जानिबो सो योर आंसर विल बी दिस ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कोटा करेक्ट देखो proper design and effective implementation of red and red plus program can significantly से red plus program कथा पचारची तो सेतरु कोन हबा आमे बे कहिले फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेन हमें करबा जेहेतु सेतरु फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होची जोटा ओके ता पई कोन हबो ना red plus program जदी आमे फॉलो करबा ताले सेतरु कोन हबो ना प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम ऑब्वियसली जते अफोरेस्टेशन करबो जते तमरा हेगुडा को वेजिटेशन ग्रोथ सो प्रॉपर करबो ताले बायोडायवर्सिटी भलो हबो रेजिलियंस ऑफ द फॉरेस्ट देन पॉवर्टी रिडक्शन काना सब गुडा के इंटरलिंक अछि आमे भाबिबो जे एटा कोन पॉवर्टी ना फॉरेस्ट कथा कहिची बायोडायवर्सिटी ग्रोथ हो माने सब जिंस लिंक तो पॉवर्टी रिडक्शन भी हबो ओके सो योर आंसर विल बी 1 2 1 3 ओके डी ऑप्शन डी 1 2 3 ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट ए सब जिंस तुम डायरेक्ट ही मन रखिबो ओके तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल टा को रिलेटेड अछि ना दैट इज योर रिलेटेड टू बायो सेफ्टी अग्रीमेंट जेमती हमें हाजरस केमिकल रो जेमती हमें पढतिले बीआरएस कन्वेंशन तीनटा अंग गोटरे पढले सेमती ओजोन लेयर डिप्लेशन तीनटा पढले डायरेक्ट सेमती हमर कार्टाजेना प्रोटोकॉल कथा कहिबो कि नागोया प्रोटोकॉल गोटे कहिबो हेले दैट रिलेटेड टू बायो सेफ्टी अग्रीमेंट बोली मन रखिबो बुझेला काहे कि कोन एते जिंस दरकार ही नाही ओजोन डिप्लेशन जानलो क्लाइमेट चेंज रा में एते जिंस पढिले बुझेला Then the waste management technique that involves the use of microorganisms to remove or neutralize pollutant from the contaminated site is called what? So your answer will be what? Na bioremediation. डायरेक्ट डेफिनेशन मन रख जदि हमर पोल्यूशन जोटी बढ़ुचे ताले हमें कोन करूचे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जदि हमें यूज करिकि से पोल्यूशन लेवल को कमेया को चेष्टा करूचे ओके ताकि हमर जते कॉम्प्लेक्स माने पोल्यूटेंट अछि सेटा में धीरे धीरे कोन होची माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो जरिया रे ताको ब्रेक डाउन करिकि सिंपलर फॉर्म को बनौचो तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर बायोरिमेडिएशन बुझेला कारण रिमेडी ए रिमेडी रो तमे जानि परिबो रिमेडी माने कोन किछि जिंस बेटर करिया को से ट्राई करूची बुझेला नेक्स्ट
ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, तो ग्लोबल वार्मिंग रू कोन हबा हमें पढ़िले इफेक्ट सब इंक्रीज इन लेवल ऑफ सी और चेंज इन क्रॉप पैटर्न और चेंज इन कोस्ट लाइन, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी ईच ऑफ द अबव, कारण जदि सी लेवल राइज करूची ताले कोस्ट लाइन टा होची कोन, इट इज वेरी सेंसिटिव टू सी लेवल राइज, जदि सी लेवल राइज करूची तो कोस्ट लाइन भी अफेक्ट हबो एंड ऑटोमेटिकली क्रॉप पैटर्न भी हमें पढ़ी सारछ एग्रीकल्चर अफेक्ट करूची, सो आंसर विल बी ऑल। ओके नेक्स्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो एगुडा होची हमर कोन क्लाइमेट चेंज रे गोटे इंडिकेटर हिसाब रे काम दोची। अ कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ईपीआई इज बेस्ड ऑन 32 इंडिकेटर्स। ओके नॉर्मली 32 इंडिकेटर्स 11 टा मेजर इंडिकेटर्स से कहची कोन कोन ना एयर क्वालिटी, वाटर एंड सैनिटेशन, हेवी मेटल, बायोडायवर्सिटी एंड हैबिटेट, फॉरेस्ट, फिशरीज, क्लाइमेट चेंज, वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड पॉल्यूशन एमिशन। ओके माने कोन ना एई सब जिंस गुडाक कोन होची ना मेजर इंडिकेटर काहे की, कारण एगुडा करे किछि चेंजेस आसले हमें डायरेक्ट जानि परछे कि हां हम एनवायरनमेंट अफेक्ट होची, तो 32 टा इंडिकेटर्स रो मेजर इंडिकेटर हमें 11 टा देखै छै। बुझेला एटा किंतु कंट्रोवर्सी एबे हेइतला, रिपोर्ट आस्थिला जोटा इंडिया रो दैट इज रैंक रखितला 180। ओके टोटल 180 कंट्रीज रो होची एटी रिव्यू होची, सेथरे इंडिया रैंक 180 थिला, सो एटा कंट्रोवर्सी आस्थिला कि केमिति कोन होची 180 केमती रही परिबो। ओके तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रे टॉप 5 रे डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा एंड स्वीडन ए माने हेथिले। ओके एटा सब लिखाइ छथि नेबरिंग कंट्री वेयर इंडिया स्टैंड्स, तो नेबरिंग कंट्री भितरे भी इंडिया रा कोठी पोजीशन अछि से कहूची, तमरे ताठू उल्टा समस्त बेटर करछन, अफगानिस्तान हैला, श्रीलंका, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश समस्तंगर बेटर अछि इंडिया अपेक्षा। बुझेला तेणु कंट्रोवर्सी हेतिला, बस तमे रैंक ता जदी पचारिबो तमे मन रखि दिबो, बट दिस इज द सीन। ओके देन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर क्लाइमेट चेंज कोन कोन होची ना, बस तमे टर्मिनोलॉजी जानि थाओ टिके टिके, एते भीतर को जिबा दरकार नै। फर्स्ट हिची कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, माने कोन इट इज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और डिले द डेट्रिमेंटल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। माने कोन ना सिक्वेस्ट्रेशन माने कोन होची ना कार्बन स्टोर करूची, माने कोन ना हमर एटमॉस्फेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड अछि जे कि मेन ग्लोबल वार्मिंग करूची। ओके तो आमे कोन करूची ना ताको सेठू आनी कि गोटे अदर फॉर्म रे कार्बन को स्टोर करके रखुची अलगा जगह रे। ओके दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हला, बस डेफिनेशन जाना कोन। देन होची कार्बन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन माने कोन जो जगह रे कार्बन रो ग्रोथ रा पूरा स्टॉक हे कि रहिबो, ओके बाहर को जीवनी, जेमति कि एग्जांपल होची अमेज़न। ओके अमेज़न फॉरेस्ट सपोज हला, तो सेठी जति कि गच्छ अछि सेठी कोन होची हमर कार्बन फर्टिलाइजेशन बहुत, माने कार्बन स्टॉक एठी बहुत मिलिबो। वंस तमे गच्छ काटुचो तो कोन होची कार्बन टा हमर बेसी एटमॉस्फेयर रे रिलीज होची। देन होची कार्बन क्रेडिट, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन प्राइसिंग, एवडा गोटे टर्मिनोलॉजी डायरेक्टली डेफिनेशन पचारि पारे, तो टिके टिके बस जानिथिबो कोन होची ना कार्बन क्रेडिट माने कोन ना कार्बन फुटप्रिंट में कहितली कि अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन केते होची ऑन अ डे टू डे एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड योर कार्बन फुटप्रिंट। किंतु जदि हमें जेते अमाउंट रे प्रति कंट्री को किछि गोटे दिया हेची माने क्रेडिट दिया हेतिबो, ओके कि तांकर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो कि जेकोनो से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज रे से माने जति के अमाउंट रो कार्बन जदि रिलीज करूचंती तांको जति के दिया हेची सेथरो जदि से माने कम लेवल रे फुलफिल कर देले कि तमर एति की ही लिमिट तम एति की रिलीज करि परिबो, बट ताठो जदि कम रे से माने कले देन दे गेट वन कार्बन क्रेडिट कि हां ठीक अछि तमे एटलीस्ट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा रिलीज करि परिबो तम एक्टिविटीज रो। बुझेला तो सेटा गोटे तमको कोन सर्टिफिकेशन हिसाब रे गोटे तमको गोटे मेडल हिसाब रे तमु दिया जाउची। ओके कार्बन ऑफसेटिंग सेमती अछि, कार्बन प्राइसिंग सेमती अछि। ओके तो एवडा सब बिजनेस बा इंडस्ट्रियल रिलेटेड एक्टिविटीज पई देछि। कोन देछि देखो गोटे एडी देखि देछि मु एग्जांपल हाउ कार्बन ऑफसेट वर्क केमती काम करे ना। फर्स्ट होछि कार्बन इज एमिटेड थ्रू एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्मली हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के जे कोनसे कार्बन रिलीज होछि। ओके तो बिजनेस एंड इंडिविजुअल बाय कार्बन ऑफसेट टू फंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, तो से माने से एक्टिविटीज करके पैसा पाउचंती तापरे कोन करछन ना कार्बन ऑफसेट गोटे अछि ताकू से माने किनुचंती बा बाय करूचंती जोटा कि फंडिंग करूची एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट पाई, तो सेटा जोटा आणुचंती से माने हेटा कोन एनवायरमेंटल एक्टिविटी बा प्रोजेक्ट रे यूज करिवे। तो सेही ऑफसेट गुडा प्रोजेक्ट गुडा करी कि कोन हबो ना हमर एटमॉस्फेयर कार्बन को रिलीज करबा को चेष्टा करिवे, माने कार्बन को कमेया को अमाउंट को चेष्टा करिवे। ओके तापरे कोन होची ना अल्टीमेटली कार्बन रिडक्शन टा बैलेंस हे जबा एटमॉस्फेयर, त माने कोन से माने निजे ही बढौचंती पुनी सेही पैसा रे से माने एठी प्रोजेक्ट रे यूज करी कि कोन होची कार्बन ऑफसेट किनी कि तापरे तको यूटिलाइज करूचंती कोन हमरो कार्बन कमेबा प्रोजेक्ट रे। बुझेला तापर अल्टीमेटली कार्बन कमुची, तो एटा भी गोटे टाइप रो बिजनेस जिंसडा जानि थाओ खाली बस डेफिनेशन कहली बिकॉज़ तुमको जदी ऑप्शन देबी देइथिबो चारटा ऑप्शन रे तमे ता मीनिंग जानि थले एटलीस्ट ताको कट करी कि ना मेन ठीक आंसर को जाई परिबो। ओके सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन होचे द टर्म कार्बन फुटप्रिंट, एबे डेफिनेशन कहितली कार्बन फुटप्रिंट मींस व्हाट द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड बाय डे टू डे एक्टिविटीज। बुझेला तो कार्बन फुटप्रिंट कोन कार्बन क्रेडिट कोन बुझेला। देन होचे द कांसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, बुझेला कार्बन क्रेडिट जानि थलेबे किंतु कांसेप्ट टा कोठो आसीची ना योर क्योटो प्रोटोकॉल। बुझेला
बस डायरेक्टली मन रखिबो क्योटो प्रोटोकॉल रु कोन होची ना क्योटो होची हमर जापान रे तो क्योटो प्रोटोकॉल रु कोन हेची ना हमर कार्बन क्रेडिट कांसेप्ट आसीची बुझेला सो दिस इज द आंसर एमती बेसिक जिंस गुडा को टिके टिके आ ता सता किछि किछि क्वेश्चन जोड़ा कि एमती क्वेश्चन पढुछु बोली मु तुमको कहली जदि से रिलेटेड आउ किछि तुमको जानिबार अछि कि डाउट अछि आज क्लास रे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन रे पचारिबो मु आंसर देबी ओके तो एति होची तमरो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रु जदि किछि आसीबो पचारिबो दिस यू हैव टू आंसर ओके तो आज क्लास पई एति कि पुणी नेक्स्ट क्लास रे देखा हवा थैंक यू।